अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ तारिक सर, वेलकम टू जामिन क्लासेस। आज के इस लेक्चर में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कल के जो लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था लिमिटेशंस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन और लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। तो उसमें हमने समझा दिया, जो सिग्निफिकेंस भी समझा दी और लिमिटेशन भी समझा दी। तो आज हम जो पढ़ने वाली है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो सपोर्ट नहीं करती थी किसको, मैक्सवेल्स वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन को। तो अब हम जानेंगे जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो क्या चीज़ है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो अभी हमें जो हम स्टडी करने वाले हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको पहले बताता हूँ। हमारे पास अगर नॉर्मल बॉडी होगी, हमारे पास अगर कोई नॉर्मल बॉडी है, ठीक है ना, हमारे पास कोई अगर नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल बॉडी है हमारे पास, जब वो इस पे कोई रे इंसिडेंट हो जाती है, कोई फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई विजिबल लाइट इस पर इंसिडेंट हुई, इस पर कोई विजिबल लाइट इंसिडेंट हुई या फॉल हुई, इस पर हमने इंसिडेंट इसमें क्या, इसमें फॉल किया कोई विजिबल लाइट, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तीन चीज़ें हो जाती है। एक तो ये एब्जॉर्ब, दूसरी चीज़ ये कुछ एमिट या रिफ्लेक्ट, इसको हम बोलेंगे। नंबर थर्ड थिंग, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, इमिट या रिफ्लेक्ट हुआ, ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिट हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो विजिबल लाइट है, ठीक है ना, मैंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बता दिया जो विजिबल रीजन हमारा है, जो हमारा विजिबल रीजन है उसमें हमारे पास कितने कलर्स बनते हैं। जो विजिबल लाइट है हमारे पास, जो वाइट लाइट है हमारे पास, ये कंस्टिट्यूएंट होती है 7 कलर्स की, वायलेट की, ठीक है ना, फिर मैंने बताया ये इंडिगो की होती है, वाइट गायर जिसके नाम से फेमस है, वायलेट है, इंडिगो है, और ब्लू है, ब्लू, और क्या है, ग्रीन, ग्रीन, ठीक है ना, और क्या है, वेलो, वेलो है, वेलो है, ऑरेंज है, और रेड कलर है, ठीक है ना। तो ये बता दिया मैंने आपको, जो हमारा जो वाइट लाइट है विजिबल रीजन में, जो वाइट लाइट है हमारी, या उसको विजिबल लाइट बोलते हैं, ये इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, ठीक है ना, इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो ये हमने देखा। लेकिन अगर आप देखोगे यहां पे मैंने बता दिया इसकी जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है, 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर, ये 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होती है, 750 नैनोमीटर पे खत्म होती है, जो इनका वेवलेंथ रीजन है। फॉर एग्जांपल ये जो वायलेट कलर है ये 400 टू 430 है, ये जो इंडिगो है 430 टू 450 है, ये 450 टू 490 है, सो ऑन, तो ऐसे ही जाता है। और जो फ्रीक्वेंसी है, जो इनकी आगे जो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का रीजन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैंने पढ़ा दिया आपको, यहाँ पे इसका अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है, ये IR रीजन होता है, इनके बीच में ये होता है, ये रीजन, ये विजिबल रीजन इनके बीच में होता है। तो फिर यहाँ से अगर हम देखेंगे ये जो विजिबल लाइट है हमारे पास, ये जो हमारे पास वाइट लाइट है, ठीक है ना, इसमें 7 कलर है, इसमें 7 कलर्स है, या हम कहेंगे इसमें 7 वेव लेंथ्स ऑफ लाइट है। फॉर एग्जांपल इसमें वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, वेलो है, ऑरेंज है, और रेड है। इसमें देखो कितनी सारी लाइट है, ठीक है ना, 7 कलर्स की, लेकिन इनके अलग अलग लैम्डा है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, इनके अलग अलग वेव लेंथ है, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6, लैम्डा 7, इनका अलग अलग, सबका वेव लेंथ सबका अलग अलग है। चलो ठीक है, ये भी हमने मान लिया। और फ्रीक्वेंसी भी इनकी अलग है, V1, V2, ν2, 3, ν4, ν5, ν6, ν7,
इनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग है, इनकी वेवलेंथ भी अलग है, ठीक है ना। सब में मतलब इससे जो ये जो कंस्टिट्यूएंट कलर्स की जो लाइट बनी है, जो विजिबल लाइट है हमारे पास, जो वाइट लाइट है, जब वो फॉल इस ऑब्जेक्टिव किसी नॉर्मल बॉडी पे होती है, इसमें क्या होता है, इस कलर के कुछ जो ये हमारे पास विजिबल लाइट है, इसके कुछ वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ यहाँ पे रेड कलर एब्जॉर्ब हो गया, कुछ यहाँ पे येलो कलर एब्जॉर्ब हो गया, कुछ वाइट कलर एब्जॉर्ब हो गया, तो इनकी कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई। और यहाँ से होगी एक चीज़, नंबर सेकंड चीज़, कुछ यहाँ से कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट ट्रांसमिट हो। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो वेवलेंथ ऑफ लाइट बाउंस होके रिफ्लेक्ट हमारे पास आ गई, हमें वही कलर परसीव होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास ये लाइट आई, विजिबल लाइट आई, वाइट लाइट जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास आई, ये हमारे पास आई, इस पे फॉल हो गई, इस ऑब्जेक्ट पे फॉल हो गई। इस पे क्या था, अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, लैम्डा 3 है, लैम्डा 4 है, लैम्डा 5 है, लैम्डा 6 है, लैम्डा 7 है, इस कलर का। मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पे लैम्डा 5 हमारे पास जो है, अगर ये क्या है, अगर ये इसकी वेवलेंथ क्या है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 5 की येलो कलर से मैच हो रही है, किसके, येलो कलर से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो येलो कलर है उसकी जो वेवलेंथ है, यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगी। जहाँ यूं ही यहाँ पे लैम्डा 5 की वेवलेंथ इस पे गुजर गई, ठीक है ना। कितना था, 490 नैनोमीटर उसका जो वेवलेंथ है, ठीक है ना। इसका जो लैम्डा है वो 490 नैनोमीटर है। जब इस पे वो फॉल हो जाती है, वो वहाँ से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट, बाउंस बैक आ जाता है, तो हमें येलो कलर दिखाई देता है। तो एक्चुअली कलर कोई नहीं होता है, ये बॉडी पे डिपेंड है, वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करी, वो कौन सा कलर ट्रांसमिट करती है, वो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करती है, और जो कलर वो रिफ्लेक्ट करेगी वही कलर हमारी आंखों को परसीव हो जाता है। वो अभी हम देखेंगे हमें वही कलर क्यों दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल अगर विजिबल लाइट में हमारे पास 7 कलर्स है, ठीक है ना, 7 वेवलेंथ्स ऑफ दिस रेडिएशन जो फॉल होती है किसी बॉडी पे, हमें फिर वही एक्चुअली वो कलर क्यों दिखाई देता है जो हमारे आंखों को परसीव होता है। जो बाकी कलर्स भी इसमें होते हैं, हमें वो मतलब क्यों नहीं दिखते, वो हम अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कॉन्सेप्ट में देखेंगे वो कैसे परसीव हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था नॉर्मल बॉडी के केस में, ये था नॉर्मल बॉडी के केस में। आपने देखा जो ही इस पे कोई विजिबल लाइट या वाइट लाइट फॉल हो जाती है, यहाँ से कुछ वेवलेंथ्स ऑफ दिस लाइट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो रिफ्लेक्ट होती है वो हमारी आंखों को परसीव हो जाती है, और कुछ वेवलेंथ्स ऑफ लाइट क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। लेकिन अगर हम ब्लैक बॉडी के केस में देखेंगे, ब्लैक बॉडी के केस में देखेंगे, यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर हम ब्लैक बॉडी के केस में देखेंगे, ठीक है ना, ब्लैक बॉडी का जो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल चारकोल ले लो आप, ठीक है ना, तो चारकोल ले लो। अगर हम ब्लैक बॉडी के केस में देखेंगे, ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी एक ऐसी आइडियल बॉडी होती है, यहाँ पे क्या जो हो जाता है, जो ही इस पे जो विजिबल लाइट, जो वाइट लाइट फॉल हो जाती है, जो 7 कलर्स की जो 7 वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशन, जो 7 वेवलेंथ्स ऑफ लाइट से बनी है, जो इस पे फॉल हो जाती है, ये क्या करते, ये इन सब को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। जब एब्जॉर्ब सबको करती है तो आप बोलो हमने अभी बताया था, अगर इसमें से कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ ट्रांसमिट हो जाएंगे, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड कलर है वही हमारे आंखों को क्या हो जाता है, परसीव हो जाता है, उसी को हम देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई कलर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, सारे जो वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हुए। जब सारे वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो गए, ये थोड़ा ग्लो करने लगता है, और यहाँ से ये सारे वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एक ही साथ फिर एमिट करता है। क्या करता है, एमिट करता है। तो इसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। तो हम कह सकते हैं ये जो ब्लैक बॉडी है, ये एक परफेक्ट इमिटर एंड परफेक्ट एब्जॉर्बर है, उसको कहते हैं हम ब्लैक बॉडी। एंड द रेडिएशंस कम्स आउट फ्रॉम दिस बॉडी इज कॉल्ड द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। जो ब्लैक बॉडी है ये एक आइडियल बॉडी है विच इज ए परफेक्ट इमिटर और परफेक्ट एब्जॉर्बर। ये परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है, ये कोई कलर ऐसा मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करती, ये सारे कलर्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ब्लैक कलर है, यहाँ हमें ये ब्लैक कलर क्यों दिखता है, ये ब्लैक बॉडी के मतलब कंसेप्ट के
थ्रू हम समझा सकते हैं आपको। जैसे इस पे लाइट फॉल होती है, इसके लाइट में जो भी जो कंस्टिट्यूएंट कलर्स है ये सब इसने एब्जॉर्ब किए। यहाँ पे कोई कलर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। जब यहाँ पे सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है ना, या जब यहाँ पे सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो गए, हमें कोई कलर ही दिखता नहीं है, यहाँ पे कोई कलर ही रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो हम किस कलर को परसीव करेंगे? इसलिए हमें ये ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ब्लैक बॉडी के केस में क्या होता है? ये परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है, तो उसी को कहते हैं हम क्या? परफेक्ट एब्जॉर्बर द रेडिएशन। वो सारी रेडिएशन को कैप्चर करती है और बाहर और क्या रिफ्लेक्ट किसी को नहीं करती है, तो उसको कहते हैं हम क्या? ब्लैक बॉडी। लेकिन जो रेडिएशन इस बॉडी से हमें निकल जाती है उनको कहते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ए ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी विच इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट इमिटर is known as black body, and the radiation comes out from this body is called as black body radiation। तो ये था black body radiation के कंसेप्ट में। लेकिन यहाँ पे हम जब आगे जाएंगे हम आपको आगे समझा देंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कंसेप्ट में। यहाँ पे अगर हम इसी बॉडी को हीट करते हैं, ठीक है ना, जो अभी हमने पहले लेक्चर में जो मैक्सवेल्स लिमिटेशन थी उसने कहा था, उसने क्या कहा था उससे मैच करवाएंगे। वो मतलब ये थ्योरी उस थ्योरी को क्यों नहीं सपोर्ट कर रही थी? क्योंकि वो थ्योरी कह रही थी जो हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इंटेंसिटी के। किसके? जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी होगी। या हम कह सकते हैं उसने कहा जो इमिटेड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, लेकिन और वो इंडिपेंडेंट है किसके? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे वो इंडिपेंडेंट है, जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा। वहाँ पे हमने समझा दिया इंटेंसिटी किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है ना। जिसने जो इस लेक्चर पे डायरेक्ट आया होगा वो पहले वो लेक्चर देखे, ठीक है ना, तो उसके बाद ये उसको खुद ही समझ आ जाएगा, अंडरस्टैंड करने में उसको इजी रहेगा ये चीज़ें। तो यहाँ पे उसने कहा कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उन्होंने कहा जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी के, लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। यानी कि अगर हम किसी बॉडी को सप्लाई करेंगे एनर्जी, कितनी भी हीट एनर्जी सप्लाई करो, कितनी एनर्जी सप्लाई करोगे, उसका जो कलर है, उसका जो वेवलेंथ है वो कांस्टेंट रहता है, उसका जो कलर है वो सेम रहता है। हाँ, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और एनर्जी सप्लाई करने से कितनी भी आप इंक्रीज करो उससे इंटेंसिटी बढ़ सकती है। टेम्परेचर से उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो उसने कहा ये डिपेंड्स, मतलब जो इंटेंसिटी है वो टेम्परेचर की वजह से, अगर जितनी आप एनर्जी इंक्रीज करो इंटेंसिटी बढ़ सकती है, लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। उसने कहा जो बॉडी का जो कलर होगा वो थ्रू आउट सेम रहेगा। लेकिन एक्चुअली हम जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कंसेप्ट में जो हम पढ़ रहे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे जो ही हम किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या, फॉर एग्जांपल इसका हमने टेम्परेचर रेज किया 5000 केल्विन, 3000 केल्विन किया, 3000 केल्विन किया, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये रेड बन गई है। लेकिन जो ही अब हमने इसको टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को जो ही हमने बढ़ा दिया, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो बॉडी थी ये येलो कलर की दिखने लगी। किसकी कलर की? येलो कलर की दिखने लगी। लेकिन जो ही हमने इसको टेम्परेचर फिर से इंक्रीज किया, हमने टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज किया, यहाँ से हमें देखा जो बॉडी थी इसका जो कलर था वो ब्लू होने लगा। तो यहाँ पे उसने किन चीज़ों का ऑब्जर्व किया आप देख सकते हो, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ क्योंकि मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ, क्योंकि बोर्ड में थोड़ा कम जगह है आपको समझाने के लिए। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूं। तो यहां पे जो ऑब्जर्व चीजें होगी, उन्होंने कहा जो ही हम बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, वो बढ़ जाता है, तो वो अलग अलग एनर्जी की रेडिएशंस निकालता है, ठीक है ना। तो यहां पे फॉर एग्जाम्पल ये पहली बॉडी थी, यही सिंगल बॉडी थी। जब इसको हमने 3000 केल्विन पे हीट करवाया तो ठीक है, जब इसका टेम्परेचर 3000 केल्विन हो गया तो यहाँ से इसने जो एनर्जी निकाल दी बाहर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना, वो क्या थी? वो रेड कलर की थी। वो जो
रेडिएशन की एनर्जी थी वो रेड कलर थी। तो फिर जो ही इसका जो टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज किया तो इसको 5000 केल्विन पे लाया गया, तो यहाँ पे जो एनर्जी निकली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो एनर्जी निकली उसका जो कलर था वो क्या था, वो येलो कलर था, वो येलो कलर था। लेकिन जो ही टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज किया, यहाँ पे जो एनर्जी बाहर निकली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन वो क्या थी, वो ब्लू की थी, वो ब्लू की थी। तो इन्होंने यहाँ पे देखा, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के केस में देखेंगे, यहाँ पे जो रेड कलर है वो हाईएस्ट वेवलेंथ पे, हाईएस्ट वेवलेंथ 750 नैनोमीटर पे, लेकिन जो ही ब्लू कलर पे आ जाएंगे ये मतलब कलर, ये जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने तीन चीज़ें देखी, यहाँ पे इन्होंने तीन चीज़ें देखी, इन्होंने यहाँ पे तीन चीज़ें देखी। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने देखा यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली जो इन्हें देखा, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली जो इसने ग्राफ देखा इनका वो ऐसे देखा, ठीक है ना। इस चीज़ को फोकस करना, ठीक है ना, कंसंट्रेशन के साथ। यहाँ पे था इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, क्या ये थी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो ऊपर की तरफ है, या हम कहेंगे एनर्जी ऑफ रेडिएशन, वो प्रोपोर्शनल है ना। मैंने कहा ना अभी एनर्जी ऑफ रेडिएशन, उसने कहा प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन होता है, तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन तो ये बराबर एक ही चीज़ है। किसी जगह लिखा होगा एनर्जी ऑफ रेडिएशन, किसी बुक पे लिखा होगा ये ग्राफ जो है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के विद रेस्पेक्ट में होगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे इन्होंने जो वेवलेंथ जो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा, ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा, यहाँ पे ग्राफ इस टाइप के बन रहे थे, ठीक है ना। फर्स्ट रेड कलर का, ये मैं दिखा रहा हूँ किसका, ये मैं देखो येलो कलर का, ये रेड कलर का, ये येलो का, ठीक है ना। अभी मेरे पास येलो नहीं है, मैं ब्लैक से ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो ये था, ये किसका था, ये ब्लू कलर का था। तो यहाँ पे इन्होंने जो ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व, जो ही हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, जो ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, मैं ऐसे लिखूँगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। 300 केल्विन, 3000 केल्विन, 5000 केल्विन, 9000 केल्विन। तो इन्होंने देखा जो ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं एनर्जी इंक्रीज हो रही है। चलो एक बात हो गई। नंबर सेकंड क्या हो गया, जो ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं वेवलेंथ क्या हो रही है, जो वेवलेंथ लैम्डा है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। यानी कि पहले हमारे पास 750 नैनोमीटर था, रेड कलर था, फिर येलो आ गया, 530 आ गया, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या आ गया, फिर ब्लू आ गया, 450 और 490 के बीच में आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा जो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से हमारी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज करने से और एक चीज़ हो रही है, वो क्या, वेवलेंथ क्या हो रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। और टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज है। तो ये तीन उन्होंने देखे। तो फ्रीक्वेंसी कैसी इंक्रीज हो रही है, हमने देखा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो हमारे पास होती है ऑन द बेस, अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑन द बेस ऑफ क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, वेवलेंथ क्या है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। यहाँ से वेवलेंथ इंक्रीज, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से यहाँ तब जब आए, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के केस में देखोगे, अगर आप वहाँ पे जो लेक्चर देखा होगा वो आपको खुद ही फिर समझ आ जाएगा। यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, कलर यहाँ से यहाँ क्या होता है, जो वेवलेंथ हमारी होती है, जो लैम्डा हमारा होता है वो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। अगर आप इसका जो ऊपर जो नंबर देखोगे उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किसके 10 समथिंग आता है, उसके बीच में देखोगे वो क्या इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से हमारा जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से हमारा जो ये है एनर्जी है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें इन्होंने यहाँ पे नोटिस की। ये जो है ये बीच में
ये ऊपर ऊपर एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम एनर्जी, यहाँ पे कम एनर्जी, ठीक है ना। अगर हम इसी पे देखेंगे एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, और हम 3000 केल्विन का टेम्परेचर, ये फिर पहले हम कंसिडर करते हैं, इसी पे मैं समझाता हूँ। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर 3000 केल्विन, इन्होंने देखा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने नोटिस किया, यहाँ पे क्या था, वेव लेंथ जो हमारी थी, जो लैम्डा था वो मैक्सिमम था, वो इंक्रीज था, 750 नैनोमीटर था, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था, जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बहुत कम थी, फ्रीक्वेंसी बहुत, वेवलेंथ इंक्रीज था, फ्रीक्वेंसी कम थी, एनर्जी क्या थी, एनर्जी भी बहुत कम थी, 3000 केल्विन यहाँ इस टेम्परेचर पे। लेकिन इसी सेम टेम्परेचर पे यहाँ पे देखा उन्होंने, लैम्डा क्या है, जो वेवलेंथ है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, यहाँ से ना, यहाँ से मूव करेंगे डिक्रीज हो रही है ना, यहाँ से वेवलेंथ, पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, यहाँ से वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है, एनर्जी भी क्या कर रही है, एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज इंक्रीज। तो आप अगर देखो ये एनर्जी है साइड में, तो एनर्जी क्या है, यहाँ पे एनर्जी है ज़्यादा, ठीक है ना, इसके मुकाबले में ज़्यादा है ना। अगर यहाँ से हम प्लॉट करेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम, तो इसके मुकाबले में देखो कितनी गैप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने देखा एनर्जी जो है, एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा थी, एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर जब आ गए वापस, तो ग्रेजुअली क्या है, तो वेवलेंथ फिर से डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एनर्जी भी डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा था, एनर्जी इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा था, एनर्जी डिक्रीज कर रही थी, ठीक है ना, अपोजिट पे सब कुछ था। यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज कर रही थी, एनर्जी इंक्रीज कर रही थी, यहाँ पे भी होना चाहिए था, जो वेवलेंथ थे वो डिक्रीज कर रही है, एनर्जी भी इंक्रीज, एनर्जी को इंक्रीज करना था, क्योंकि अपोजिट में हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो फिर हमें मैक्स प्लैंक ने समझा दिया था यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, वो हम पढ़ेंगे आपको, फिर भी यहाँ पे मैं बताता हूँ वो कैसा है। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे जो इस कलर की जो वेवलेंथ है, इसको कहते हैं हम लैम्डा मैक्स, क्या बोलते हैं, लैम्डा मैक्स इसको बोलते हैं, लैम्डा मैक्स। जो ये कुबड़ा है ना ऊपर, जो कब्र की तरह बना है ना, इसको बोलते हैं लैम्डा मैक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें वेवलेंथ मैक्सिमम है, वेवलेंथ अगर हम आगे जाएंगे, यहाँ पे हमारी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, यहाँ पे तो कम है वेवलेंथ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस कलर की जो रेडिएशंस है वो ज़्यादा निकलती है, ठीक है ना। रेड कलर की जो रेडिएशंस की वेवलेंथ जो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व होती है वो यहाँ से ज़्यादा निकलती है, इसीलिए यहाँ पे जो यहाँ पे हमें रेड कलर परसीव हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लैम्डा मैक्स बोलते हैं। अगर यहाँ वेलो कलर की केस में, जो सेकंड मैंने यहाँ से प्लॉट की वेलो कलर की, यहाँ पे जो उसका लैम्डा मैक्स है, यहाँ पे जो वेलो कलर की जो रेडिएशंस की वेवलेंथ है वो कम निकलती है, यहाँ पे भी कम निकलती है, यहाँ पे भी कम निकलती है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा लैम्डा मैक्स, वहाँ से ज़्यादा वेवलेंथ इसकी निकल जाती है, तो इसीलिए हमें वेलो कलर परसीव हो जाता है। तो यहाँ पे मैक्स प्लैंक साहब ने बता दिया हमें, जो यहाँ पे वेवलेंथ है, जो यहाँ पे वेवलेंथ है वो इंक्रीज, मतलब यहाँ पे ज़्यादा है वेवलेंथ, लेकिन एनर्जी कम है, लेकिन यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो कम है ना, बीच में यूं ही इधर की तरफ हम आएंगे, वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी, वेवलेंथ रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे वेवलेंथ कम है, एनर्जी क्या है, एनर्जी ज़्यादा है, कुबड़े की शेप में देखो एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन जब हम फर्दर यहाँ पे आते हैं, जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर दिए, लेकिन एनर्जी को इंक्रीज करना था, जैसे कि इसमें वेवलेंथ डिक्रीज थी, एनर्जी को इंक्रीज करना था, इसमें भी ऐसा होना था, वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, एनर्जी को भी इंक्रीज करना था, लेकिन यहां से एनर्जी फिर से डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना। तो मैक्स प्लैंक ने हमें समझा दिया, यहां पे जो ये जो एनर्जी होती है, ये जो वेव एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो ये रेडिएशन होती है, ये मिक्सचर ऑफ रेडिएशन होती है। क्या होती है? ये एक ही किस्म की रेडिएशन नहीं होती है, ये मिक्सचर ऑफ रेडिएशन होती है। तो हमने कहा भाई हमें तो समझ नहीं आया कैसे ये मिक्सचर ऑफ रेडिएशन होती है। उन्होंने कहा यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो रीजन होता है वो होता है किसका? वो होता है IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन, ठीक है ना। ये बोला जो ये मैक्सिमम पोर्शन जहां पे आपका लैम्डा है, जहां आपका मैक्सिमम वेवलेंथ है, ठीक है ना, ये आपका होता है क्या? ये आपका होता है विजिबल रीजन। कौन सा होता है? विजिबल रीजन। और जो ये यहाँ पे होता है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। कौन सा होता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। लेकिन यहाँ पे IR रीजन में क्या होता है? जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं, इस रेडिएशन के जो नंबर ऑफ फोटॉन
फोटॉन्स होते हैं, रेड फोटॉन्स ऑफ दिस IR रीजन, यहाँ पे IR रीजन के रेड फोटॉन्स निकलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो अगर फर्दर यहाँ पे एंड पे जाएंगे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके होते हैं, UV रीजन के, वो भी बहुत कम होते हैं। लेकिन विजिबल रीजन में जो नंबर ऑफ रेड फोटॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया, मैक्स प्लैंक ने हमें समझा दिया, जो एनर्जी होती है वो प्रिपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। नंबर ऑफ फोटॉन, जितनी एनर्जी होगी उतने हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, और जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे तो हमें वही कलर परसीव हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने देखा, जो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कम थे, ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा थी, एनर्जी कम थी। तो एनर्जी यहाँ पे वेवलेंथ क्या थी, वेवलेंथ कम थी, एनर्जी ज़्यादा था। यहाँ पे वेवलेंथ कम थी, एनर्जी भी कम थी। एनर्जी इसलिए यहाँ पे भी कम थी एज कंपेयर टू बीच वाले में, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे कम है। तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है उतने हमारे पास एनर्जी है, वही हमें कलर परसीव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे किसी जगह शक होगा या किसी जगह डाउट होगा या पूरी तरीके से अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो मैं इसको फिर से रिवाइज करता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा ये मतलब ये बहुत इजी है, समझने के लिए इजी है, ठीक है ना। इससे इजी वे मैं नहीं कह सकता हूँ कि आपको और कुछ समझ आ जाए, तो ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, मैं इसको थोड़ा साफ लिखता हूँ, ठीक है ना। और तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया ये चीजें, तो अलग अलग वेवलेंथ, जो हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग रेडिएशंस निकलती, अलग अलग एनर्जी निकलती, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो हमने यहाँ पे ये चीजें देखी, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आप। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना इस चीज से। यहाँ पे देखा गया, तो हमने कहा ये था ग्राफ जो एक्सपेरिमेंटली था, ये थी इंटेंसिटी, ठीक है ना, या हम कहेंगे एनर्जी ऑफ रेडिएशन, या हम कहेंगे एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। और ये थी वेवलेंथ यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से इन्होंने देखा ऐसे ये था 3000 केल्विन पे उसने इतनी एनर्जी, 5000 केल्विन पे इतनी एनर्जी, 7000 केल्विन पे इतनी एनर्जी। तो यहाँ पे इन्होंने देखा तीन चीज़ें ऑब्जर्व की, जो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, मैं ऐसे इंक्रीज लिखता हूँ, ठीक है ना। टेम्परेचर को जो ही इंक्रीज किया, यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी इंक्रीज हुई। नंबर फर्स्ट जो नोट की 3000, 5000, 7000 केल्विन, चलो ठीक है, ये बात मानी। नंबर सेकंड थिंग, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, यहाँ पे क्या हुआ, वेवलेंथ डिक्रीज कर गई वेवलेंथ। तो यहाँ पे क्या था, 750 नैनोमीटर से रेड से क्या हो गया, मैं इसकी यहाँ से बात नहीं कर रहा हूँ, ये था रेड कलर, ठीक है ना। रेड से वेलो हो गया, वेलो से ब्लू हो गया, जो ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज, फॉर एग्जाम्पल इसका ये T1 टेम्परेचर था, ये T2 टेम्परेचर था, ये T3 टेम्परेचर था। तो T3 टेम्परेचर सबसे ग्रेटेस्ट था, T3 T2 ग्रेटर देन T1, ये था इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, वेवलेंथ क्या थी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या, इंटेंसिटी इंक्रीज हुई, ये है ना, इंटेंसिटी एनर्जी इंक्रीज हुई। या हम इसको कहेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो गया, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने को एनर्जी इंक्रीज हुई या इंटेंसिटी इंक्रीज हुई, ठीक है ना। इंटेंसिटी इंक्रीज हुई क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, या एनर्जी इसकी बढ़ गई, एनर्जी, ये एनर्जी ना, एनर्जी। तो यहाँ से इसका देखा इतनी एनर्जी थी, इसका देखा इतनी एनर्जी थी, इसका देखा इतनी एनर्जी थी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने देखा, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या, वेवलेंथ डिक्रीज हो गई। वेवलेंथ फॉर एग्जांपल इसकी वेवलेंथ थी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रेड कलर की 750 नैनोमीटर। अगर हम देखेंगे इसकी वेवलेंथ यहाँ पे ये थी, अगर हम इसकी वेवलेंथ देखेंगे वो डिक्रीज कर रही है, वो कुछ क्या थी, येलो कलर की थी 590 नैनोमीटर। अगर हम इसकी देखेंगे, इसकी वेवलेंथ और डिक्रीज कर रही है, ब्लू लाइट की, वो था समथिंग 450 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या है, वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है। लेकिन फ्रीक्वेंसी के केस में देखो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी
टेम्परेचर को इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा, ये था सब कुछ एक्सपेरिमेंटल। अब यहाँ पे थ्योरेटिकली उन्होंने देखा, हम एक रिलेशन प्लॉट करते हैं इंटेंसिटी या एनर्जी ऑफ रेडिएशन विद रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ, हम देखेंगे यही आता है कि नहीं। तो इन्होंने काम किया, इन्होंने देखा, इन्होंने जब ये थ्योरेटिकली इसको प्लॉट किया, ठीक है ना, इस चीज़ को, तो उनको ऐसे ग्राफ आ गया। यहाँ पे था इंटेंसिटी, ठीक है ना, यहाँ पे था वेवलेंथ। तो इनका ग्राफ जो है वो ऐसे आ गया, ठीक है ना। इसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेंट कैटास्ट्रोफ, अल्ट्रा वायलेंट कैटास्ट्रोफ। इसका भी मैं थोड़ा बताता हूं, अल्ट्रा वायलेंट कैटास्ट्रोफ का, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये ग्राफ उसके अपोजिट में है, ये उसको वायलेट करता है, ठीक है ना, ये उसको वायलेट करता है। तो थ्योरेटिकली ये असली रेले और जीन्स ने इसको ये लॉ दिया था। जो ये था, इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व बोलते हैं। जो ये मैंने आपको समझा दिया, इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व बोलते हैं। लेकिन इसको एक्सप्लेन थ्योरेटिकली जो कराने की कोशिश करता था वो रेले, उसका साइंटिस्ट का नाम था रेले, RAYLEIGH, रेले एंड जीन्स, ये इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करवाना चाहते थे। लेकिन इन्होंने जब ये देखा, ये कर्व ऐसे बन रही थी, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रही थी। पता नहीं लेक्चर कितना लंबा हो गया, मैं इसी में समझा दूं या अलग से समझा दूं। चलो ठीक है, इसमें 5 मिनट देते, इसको समझा ही देते इन्होंने क्या कहा। जो रेले जीन्स था, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बॉडी होती है, ठीक है ना, उसमें कोई इंसिडेंट रे हमने फॉल करे, हमारे पास कोई बॉडी है, उसमें कोई हमारे पास इंसिडेंट किया, कोई रे इसमें फॉल होगी, यहाँ पे क्या हो जाता है, इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम, मतलब जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर से यहाँ पे इसका जो फोटॉन्स ऑफ लाइट आए इसमें आया, एनर्जी आया, हीट एनर्जी आई, कुछ भी आया या हीट दे दी हमने, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है सराउंडिंग टेम्परेचर से, और वो ग्लो करने लगती है, थोड़ा बहुत ग्लो करने लगती है। और जब वो ग्लो करने लगती है, वो इमिट करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसको कहते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये बात हम समझ गए। लेकिन ये जो रेडिएशन हमारे पास ये जो इमिट हो रही है, इसमें ये डिफरेंट वेवलेंथ पे इमिट होती है। मैंने कहा ना, विजिबल लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है। फॉर एग्जांपल रेड कलर की अलग वेवलेंथ होती है, वायलेट कलर की अलग वेवलेंथ होती है, येलो कलर की अलग वायलेट वेवलेंथ होती है, ऐसे ऑरेंज की अलग है। तो सब जो कंस्टिट्यूएंट कलर उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो ये जो रेडिएशन जब हमने किसी बॉडी पे फॉल होगी, ये लाइट या एनर्जी कोई फॉल होगी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया फ्रॉम द सराउंडिंग टेम्परेचर, ये ग्लो करने लगी, यहाँ से इमिट हुई है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जो ये रेडिएशन यहाँ से निकल रही है वो एट डिफरेंट वेवलेंथ्स निकल रही है। इसको समझाने के लिए जो रेले और जीन्स ने एक लॉ दिया, जिसको कहते हैं रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, मतलब जो उन्हीं के नाम पे उसको नाम दिया गया, रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। जो क्लासिकल जो स्टैटिक्स है ना, जो क्लासिकल स्टैटिक्स का एक कंसेप्ट है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वो उसी पे बेस्ड था। ये जो रेले जीन्स लॉ है वो इसी पे बेस्ड है। क्या क्लासिकल स्टैटिक्स का, अब ये फिजिक्स में पढ़ोगे फिर भी मैं यहाँ पे कंसेप्ट आ गया, मैं साथ साथ में समझा दूंगा। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो है उसी पे बेस है। वो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, वो बोलता है अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, उसमें जो सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम, ऑब्जेक्ट, पार्टिकल, मॉलिक्यूल, कोई भी हमारे पास है, उसमें आपने देखा होगा, उसमें जब अब आप देखोगे उसमें 3 तरह के मतलब एनर्जी होती है या मूवमेंट्स होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं नंबर ऑफ मूवमेंट्स, कितनी नंबर ऑफ मूवमेंट्स पॉसिबल हो जाएंगी एक पार्टिकल के लिए या एक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है ना, स्पेस में, तो उसको कहते हैं क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये कितनी मूवमेंट्स इसके लिए पॉसिबल है। तो देखा गया है 3 मूवमेंट्स है, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, ट्रांजिशनल है, अभी 3 की डिस्कस करेंगे अब। तो उसने कहा जो ये रोटेशन है इसकी, ट्रांजिशन मतलब ये जो पार्टिकल होता है फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे वाइब्रेट करता है, उसको कहते हैं वाइब्रेशन।
या ट्रांजिशनल, ये ऐसे ऊपर नीचे करता है, ऊपर नीचे करता है, ट्रांसलेशन ये मूवमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो दूसरा क्या बता दिया था मैंने, रोटेशनल, ये ऐसे रोटेट करता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, ठीक है ना, ये रोटेट, उसको रोटेशन। तो इनको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उन्होंने कहा जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम है, चाहे रोटेशन है, वाइब्रेशन है, ट्रांसलेशन है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी जो एनर्जी होती है वो 1/2 ऑफ kT होती है, 1/2 ऑफ। ये आपको जरूरत नहीं है, फिर भी अभी इसमें फिर भी पता होना चाहिए, 1/2 ऑफ kT होती है। उसने कहा जो इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 1/2 ऑफ kT। फॉर एग्जांपल रोटेशनल की जो है उसकी एनर्जी 1/2 ऑफ kT होगी। वाइब्रेशनल जो इसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी इस मॉलिक्यूल की या पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की, उसकी भी एनर्जी 1/2 kT। या ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम उनकी जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर में होगी, 1/2 ऑफ kT। तो रेले जीन्स ने इस थ्योरम को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व जो है हमारा, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, ये जो थ्योरम इसने बता दी, जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी की, फॉर एग्जाम्पल रोटेशन या वाइब्रेशनल या ट्रांसलेशन, उसकी जो एनर्जी 1/2 ऑफ kT, इस थ्योरम को इसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व जो है ना इसके ऊपर अप्लाई किया, ठीक है ना। तो रेडिएशन में कितने मोड है इसको समझने के लिए एक बॉक्स को कंसिडर उन्होंने किया। उन्होंने कहा अगर रेडिएशन की वेवलेंथ बॉक्स के साइज के इक्वल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रेडिएशन है, इसमें अगर हमारे पास जो रेडिएशन है ये एक वेवलेंथ है, ठीक है ना, ये एक वेवलेंथ है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, उसको बोलते हैं एक वेवलेंथ, ठीक है ना, एक क्रस्ट और एक ट्रफ को बोलते हैं एक वेवलेंथ, ठीक है ना। उसने कहा अगर हमारे पास कोई रेडिएशन है, अगर उसकी जो वेवलेंथ है, वन वेवलेंथ, अगर एक वेवलेंथ है, उसका साइज इस बॉक्स के बराबर है, ठीक है ना। अगर रेडिएशन की वेवलेंथ जो है, जो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है, अगर वो बॉक्स के साइज की इक्वल होगी, ठीक है ना, या हम कहेंगे बॉक्स जो है इट फिट्स ओनली वन वेवलेंथ, जो बॉक्स में एक वेवलेंथ फिट हो रही है, ठीक है ना, तो उसको कहेंगे हम, इसका मोड जो है वो 1 है, ठीक है ना, और इसका जो एनर्जी है वो है 1/2 ऑफ kT, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इस वेवलेंथ को रिड्यूस करेंगे, अगर हम इस वेवलेंथ को कम करेंगे इस बॉक्स में, फिर अगर इस वेवलेंथ को हम हाफ करेंगे, इस बॉक्स में कितनी आ जाएंगी, इसमें फिर तो 2 वेव ये आ जाएंगी, 2 वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है ना, इसमें 2 वेवलेंथ आ जाएंगी। इसका मतलब इसका मोड 2 है और एनर्जी जो होगी वो 2/2 kT हो, ठीक है ना। अगर इस बॉक्स में जो वेवलेंथ है उसको फर्दर से हाफ करेगा, इसमें 3 वेवलेंथ्स आ जाएंगे, इसका मोड 3 हो जाएगा और एनर्जी भी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। इसमें मतलब जितना इसको वेवलेंथ को रिड्यूस करो इतना क्या मोड बढ़ता जाएगा, उतना क्या एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो उसने कहा यहाँ जो रेले बर्ग जो थेटिकल, ये जो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ जो ग्राफ बन गया वो ऐसे ही बन गया। उसने कहा फॉर एग्जांपल, उसने कहा यहाँ पे जो ये अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ हमारा बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, वो ऐसे बन रहा है। यहाँ से मोड फर्स्ट, मोड 1 शो बॉक्स था, ठीक है ना, मोड सेकंड, मोड थर्ड, इसकी एनर्जी 3/2 kT, इसकी एनर्जी 2/2 kT, इसकी एनर्जी 1/2 kT, ठीक है ना। इसने कहा यहाँ से जो वेवलेंथ हमारी है, ठीक है ना, वेवलेंथ हमारी है वो हायर वेवलेंथ से शॉर्टर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब शॉर्टर की बार साथ साथ में यहाँ पे जो रेडिएशंस है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। रेडिएशंस क्या है, इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पे जो गामा रेज है, यहाँ पे जो एक्स रेज है, यहाँ पे जो यूवी रेज है, वो इंक्रीज, उनकी रेडिएशंस इंक्रीज हो रही है। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, एक ऑब्जेक्ट या किसी सिस्टम में इनफाइनाइट एनर्जी होगी, तो इनफाइनाइट एनर्जी होगी, तो यहाँ पे जो शॉर्टर वेवलेंथ है, यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ है लेकिन फ्रीक्वेंसी हायर है, एट हायर फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्टर वेवलेंथ बहुत सारी रेडिएशन इमिट हो जाएंगी, ये पॉसिबल नहीं है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को यहाँ पे वायलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे
इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं, इसलिए इसको क्या कहा गया अल्ट्रावायलेंट कैटास्ट्रॉफ। ये कैटास्ट्रॉफिक मतलब रिजल्ट आया यहाँ पे, तो इसीलिए इसको कहा गया अल्ट्रावायलेंट कैटास्ट्रॉफ। ये पॉसिबल नहीं है कि एक शॉर्टर वेवलेंथ पे, एक लोअर वेवलेंथ पे, यानी कि वहाँ पे एक तो लोअर वेवलेंथ होगी और हायर फ्रीक्वेंसी होगी, वहाँ से ज़्यादा रेडिएशन निकल जाएगी, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ रेडिएशन, हायर अमाउंट ऑफ रेडिएशन निकल जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये जो थ्योरेटिकल है ये इस पे का मतलब अप्लाई नहीं हो रहा था। तो इसी को फिर मैक्स प्लैंक ने जो पोस्टुलेट्स दिए थे वो बिल्कुल इससे मैच कर रहे थे, उसके जो थ्योरेटिकल पोस्टुलेट्स वो बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहे थे। उसको कैसे उसने एक्सप्लेन किया वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने आई होप कि समझा होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट। आज के लेक्चर में हम यहीं पे इसको कंक्लूड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।